क्या वह मेरा साक्षात्कारकर्ता है? जैसे ही मैंने साफ करने की कोशिश की, मेरी पलकें तेजी से झपकी। मेरा सदमा दूर करो। वहां में बैठे अन्य दो के बीच में मध्य साक्षात्कारकर्ता मेरे लिए अजनबी था। कल पार्क में मुलाकात हुई थी। अगर वह यहाँ है तो वह मेरे साक्षात्कारकर्ताओं में से एक होगा। कैसा अजीब संयोग है। ये बहुत अच्छा है। मैं उसे पैसे लौटा सकता हूँ। हो सकता है कि यह पूरी राशि न हो, लेकिन मुझे इसका वह बड़ा हिस्सा अवश्य लौटाना होगा जो मैंने निश्चित रूप से खर्च नहीं किया है, और फिर बाकी के लिए मैं उसे वापस भुगतान कर दूंगा, जल्द से जल्द। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कैजुअल कपड़े पहने हुए था। हालांकि अब वह एक औपचारिक व्यवसाय पहने हुए था। सूट और उनके बालों को अलग तरह से स्टाइल किया गया था। हालांकि वह अलग दिखता था, उसे लगभग तुरंत ही पहचान लिया। सोचा कि वह अपने कैजुअल कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वह अपने पुराने और महंगे दिखने वाले भूरे रंग में उतना ही आश्चर्यजनक या उससे भी अधिक लग रहा है। बैठिए, उसने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा। उसके औपचारिक स्वर ने मुझे किसी तरह निराश कर दिया। क्या उसने नहीं मुझे पहचाने? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपना नया सूट पहना हुआ था और मेरे बालों को थोड़ा अलग तरीके से स्टाइल किया गया था? उसके निष्क्रिय रवैये और प्रतिक्रिया की कमी के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। अपने सदमे से उबरने के बाद किसी तरह मेरे शरीर को मजबूर करने में सक्षम था आगे चलने के लिए। मैं अंदर बैठ गया जैसा कि मैंने विनम्र कहा। नामित कुर्सी। मेरे 3 साक्षात्कारकर्ताओं को नमस्कार। अधेड़ उम्र की महिला रात को बेहद स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और अपने बालों को स्टाइलिश तरीके से बनाया हुआ था बंद। उसके होंठ गहरे मैरून रंग के थे जो कि उनके इयररिंग्स से मैच कर रहा था, और गले का हार। वह समझ से बाहर हो गई श्रेष्ठता और अनुभव। बाईं ओर वाला आदमी थोड़ा सा था, औरत से उम्र में बड़ा और उतना ही अच्छे कपड़े पहने हुए। उन्होंने सुनहरे रंग की रिम पहनी हुई थी, चश्मा और दयालु था उसकी आंखों में देखो। उस वाइब से मैं पैनलिस्टों से मिल रहा था। ये था स्पष्ट है कि इस कंपनी ने ले लिया नए रंगरूटों की अत्यंत स्क्रीनिंग गंभीरता से। कृपया परिचय देकर शुरुआत करें क्लारियो अपने आप, महिला ने पहले कहा, मुझे एक सुखद मुस्कान प्रदान करते हुए। मैंने अपना परिचय दिया और चल दिया उन्हें मेरे बायोडेटा के माध्यम से। हालांकि मैं नया स्नातक था और उसके पास नहीं था, मेरे पास कोई वास्तविक कार्य अनुभव था, अंशकालिक काम करने का अनुभव दिखा सके कि मैं जिम्मेदार हूँ। वह व्यक्ति जिसने मेरे काम को गंभीरता से लिया। मेरा विश्वविद्यालय से ग्रेड परे थे सभ्य, भले ही मैं स्वयं ऐसा कहता हूँ। हालांकि मुझे यकीन था कि हर दूसरे उम्मीदवार जो प्री उत्तीर्ण हो गया है, स्क्रीनिंग राउंड भी वैसा ही था। तो यदि मैं किसी तरह भेद नहीं कर पा रहा हूँ, तब मैं यहाँ हूँ। अपना परिचय देने के बाद महिला और बूढ़ा आदमी बारी बारी से पूछने लगा, मेरे कौशल से संबंधित प्रश्न जैसे नेतृत्व, टीम वर्क और मेरी योजनाएं भविष्य के लिए। प्रश्न थे मानक और मेरे पास प्रतिक्रियाएं थी। तैयार किया तो सब कुछ हो गया योजना के अनुसार सुचारू रूप से। मैंने कोशिश की उनके प्रश्नों का उत्तर उतनी ही ईमानदारी से दें। मेरे अतीत के उदाहरणों से संभव है मेरी बात का समर्थन करने वाले अनुभव। आपने आवेदन करना क्यों चुना? ये कंपनी जब ऐसा हो कई दूसरे। जब मैं थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, पैनल के केंद्र में बैठा आदमी के बाद से अपना पहला प्रश्न पूछा। पूरा सत्र शुरू हो चुका था। होना ईमानदार, सवाल यह नहीं था अप्रत्याशित, और मुझे अपना उत्तर पता था तैयारी की आवश्यकता के बिना, जिस कारण से मैंने इसे चुना है। इस कंपनी पर लागू करें क्योंकि कुछ वाणिज्यिक की यह उत्पादित कंपनी ने मुझे बचाने में मदद की जिंदगी, मैंने कहा, पूरी भावना उस चिंता के विपरीत जो मैं महसूस कर रहा था अंदर। मेरी आवाज उज्जवल और स्पष्ट निकली। मैंने साक्षात्कारकर्ताओं को इस कंपनी में शामिल होने की प्रेरणा के पीछे की कहानी बताना शुरू किया। तुम्हें पता है कभी कभी कैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप सोचने लगते हैं कि यह बहुत अच्छा है, सच हो। फिर आप ऐसा सोचने लगते हैं कुछ बुरा घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, बस कोने के आसपास आपके लिए।
वह बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे उस दिन महसूस हुआ था, और कहने की जरूरत नहीं, मैं सही था। मुझे पता है कि यह अचानक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि आपको पहले ही बता दिया जाए। हमें अभी खबर मिली है कि ऐसा नहीं है अगली छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त बजट वर्ष। मेरे होमरूम शिक्षक ने कहा, जोर से आह भरने से पहले गंभीरता से। ओह, मैं समझा। वहाँ नहीं होगा अगले वर्ष छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, क्योंकि पर्याप्त पैसा नहीं है। मैं लगता है बजट में कटौती हो गई। अगर वहाँ है कोई छात्रवृत्ति नहीं, फिर मैं कैसा? माना जाता है कि जाना जारी रहेगा विद्यालय। मैं देख रहा हूँ। यही सब कुछ था जो मैं करने में कामयाब रहा। मुझे पता है कि यह कठिन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ये देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ करना। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। परिवर्तन। मेरी अध्यापिका ने वैसा ही कहा। मुझे उत्साहपूर्वक देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जानता था कि वह सिर्फ दयालु बनने की कोशिश कर रही थी और अपना काम करो। हालांकि गहराई से जानता था कि वहाँ इतना कुछ नहीं था वह कर सकती थी। बजट न होता तो फिर वही था, कोई बजट नहीं था। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। एक मैंने जवाब में मुस्कुराने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। उस पर बातचीत अजीब ढंग से खत्म हुई। मैंने कमरे से बाहर निकलने तक इंतजार किया और उस आह को बाहर निकालने से पहले अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया जिसे मैं दबा रहा था। मैं स्कूल के दालान में अपनी पीठ दीवार से सटाकर खड़ा था और शब्दों को अंदर जाने दे रहा था। डर। मेरे लिए अगले साल पढ़ाई जारी रखना लगभग असंभव होने वाला है। सौभाग्य से अभी भी कुछ समय बचा था। शायद मुझे कई अंशकालिक नौकरियां मिल सकती थीं और अगला भुगतान देय होने से पहले कुछ पैसे बचा सकता था। लॉकर खोला और अपना सिर नीचे झुकाए घर वापस चलने के लिए चल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बारे में अपनी माँ को कैसे बताऊं। वह तनावग्रस्त और तबाह हो जाती थी। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वह फिर से खुद को दोष देना शुरू कर देती थी, जब इसमें से कोई भी उसकी या किसी की गलती नहीं थी। शायद मुझे उसे इसके बारे में बताना भी नहीं चाहिए। जैसे ही मैं घर की ओर फुटपाथ पर चलना जारी रखा, मैंने एक बार फिर खुद को आहें भरते हुए पाया। करने के लिए जारी